और सब लोग करके लाए हैं घर से और डिस्कस करेंगे। देखिए, अलग अलग क्लासेस, 3 अलग अलग विद्यार्थियों के प्रतिशत अंक दिए गए हैं। एक किताब दे दो दोनों में से। प्रतिशत अंक दिए गए हैं, अच्छी तरह से देख रहे हैं। और आपके साथ पूछा गया है क्लास 10th 12th बीएससी एमएससी और एमफिल के मार्क्स हैं। ये मार्क्स दिख रहे हैं आपको, और मार्क्स इस तरह से चल रहे हैं। इसमें बहुत गौर से देखें तो ए वाला ये रहा, और बी वाला ये रहा, और सी वाला ये रहा, यानी ट्रायंगल वाला है। क्लियर? तीनों को बहुत गौर से देखेंगे आप, ठीक है ना। और तीनों के मार्क्स हैं एबीसी के, 10th 12th बीएससी एमएससी और एमफिल। सबको दिख रहे हैं मार्क्स सामने? क्वेश्चन करना चालू करें, ठीक है ना। क्वेश्चन सारे करेंगे। बीएससी में विद्यार्थी बी के प्रतिशत अंक और क्लास 10th में सी के प्रतिशत अंक के बीच अनुपात। ओहो, बड़ी जल्दी बना दिया। बीएससी में बी के यानी कि ये हो गए 70, और 10th में सी के ट्रायंगल वाला है 60। तो भाई साहब मेरा तो आंसर 7:6 आ गया और हम चल दिए आगे। क्लियर? चलिए, अब एक बार मैं डायग्राम के सामने ही बात कर लेंगे अपन, और यहीं पे बात कर लेंगे, क्योंकि अपन को डायग्राम को देखना सीखना है। क्लास 12th से एमफिल तक किस विद्यार्थी का निष्पादन सतत घटता गया? बहुत पुअर रेस्पॉन्स, तो रेस्पॉन्स पुअर, सतत घटता गया। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, 12th से एमफिल तक सी घट रहा है। हाँ सही है, तो मेरा आंसर सी सही है। सी सही है साहब, सी वाला घट रहा है। हाँ, यदि वो 10th से मानता तब मैं नहीं मानता। सही है ना। चलो, पीएचडी में दाखिला पाने के लिए विद्यार्थी को 5 क्लासों में से प्रत्येक में 60% से अधिक मिलने चाहिए। पीएचडी में किसको दाखिला मिलेगा? जिसके सब में 60% से ऊपर है। तो 60% से ऊपर भाई साहब कौन खड़ा है हमारा? केवल बी। क्वेश्चन नंबर 41 आ जाए। रेडी? निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में से किस सेट को क्रमशः एमएससी में सर्वाधिक प्रतिशत और क्लास 10th में सबसे कम प्रतिशत अंक मिले हैं? एमएससी में सर्वाधिक, एमएससी की बात करो तो सर्वाधिक आपका बी है, और 10th में सबसे कम, और 10th में सबसे कम करें तो सी है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन का आंसर आ गया। सारे कराऊंगा मैं क्वेश्चन, क्योंकि देखो डीआई ऐसी है। कल आई थी क्या पेपर में बेटे डीआई? सोनू कितने आए थे? 7 क्वेश्चन आए थे। देखो मैंने कहा था ना कि वेटेज है, तो अपन छोड़ नहीं सकते। किस विद्यार्थी के प्रतिशत में क्लास 10th से एमएससी तक वृद्धि हुई है? 10th से एमएससी तक वृद्धि हुई है, और एमएससी से एमफिल तक कमी हुई है। तो हम देखें, केवल वृद्धि हुई है, तो मुझे तो बी दिख रहा है, वो पिंक वाला, तो बी वाला। बस हो गए 42। मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन एक मिनट में भी हो रहे हैं। तो भाई जरूरी थोड़ी है कि आपके टिपिकली आएंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं अपन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे हम कि कहना क्या चाह रहा है। देखो डिफरेंट टेबल्स हैं ये। एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय में प्राप्त अंकों का विवरण है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं और सब्जेक्ट कितने हैं? फिजिक्स और पेपर कितने नंबर का है? 50। मार्क्स आउट ऑफ 50। पेपर कितने नंबर का है? 50। अब ये उसने कहा है कि 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में
40 और 40 से अधिक नंबर आए। चीज समझ में आ गई? अच्छी तरह समझना है खेल को। 5 क्वेश्चन 1 मिनट में करूंगा मैं। 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में 40 और 40 से अधिक नंबर आए। सही है? मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में 80% से अधिक नंबर आए। एक ही तो बात है। अरे भाई 50 में से ही तो हैं। अच्छा 4 बच्चे कैसे हैं ये बताओ, जिनके केमिस्ट्री में 40 और 40 से। विकास गायब हो गया, कोई फोन नहीं लाने वाला बच्चा। चलो, और 7 बच्चे कौन हैं? समझाओ, यही तो खेल है। एग्रीगेट का मीनिंग क्या है? 7 बच्चे ऐसे हैं जो यूं कहते हैं कि सर बात ऐसी है कि हमारे टोटल है ना, टोटल 80 के ऊपर है। टोटल किसके ऊपर है? चाहे वो 30 और 50 हो, चाहे 32 और 48 हो, लेकिन हमारे आपके टोटल क्या है? 80 के ऊपर है। सही है? तो आइदर और वाली कंडीशन आएगी एग्रीगेट में। चीज समझ में आई है नहीं आई? पहले तो ये बताओ। नहीं आई? दोबारा से देख रहे हैं। 9 बच्चे कौन है? जोर से बताएंगे। 40 से अधिक नंबर वाले फिजिक्स के बच्चे। 4 बच्चे कौन है? 40 से अधिक वाले केमिस्ट्री के। और 7 बच्चे कौन है? जिनके टोटल मिला के 80 नंबर से ऊपर आए। चाहे वो 80 कैसे भी आ गए हो, हमें मतलब नहीं है उससे। सही है नहीं है? क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, ये 9 और 4 13 होते हैं ना, ये 13 बच्चे कौन है जिनके 40 नंबर फिजिक्स में और 40 नंबर केमिस्ट्री में है या उससे अधिक है? ऐसे कितने बच्चे? 9 और 4 13। और जबकि 7 बच्चे कौन है? सर देखो वो 40 की सीमा मत मानो, लेकिन 80 की सीमा हमारे पास है। 80 की एग्रीगेट हम मान लेंगे। हाँ जी बोलो भाई। चलिए अब अगली कहानी। ये 32 क्या है? ऐसे बच्चे जिनके फिजिक्स में 30 तथा 30 से ज्यादा नंबर आए हो। ऐसे कितने बच्चे हैं अपने पास? अच्छा एक बात बताओ, आपसे कोई यूं कहे सर ऐसे बच्चे बताओ जो 30 से 40 के बीच में नंबर आ रहे हो, उसके नंबर कितने आ रहे हो? 30 से। आप भी 32 में से 9 घटा दोगे, और 32 में से 9 घटा दोगे तो कितना आंसर दे दोगे? 23। बोलो। अरे भाई 32 में से 9 गए तो कितने बचे? सीधी सी कहानी। ये 23 बच्चे कौन है? ये 23 बच्चे वो हैं जिनके फिजिक्स में 30 से 40 के बीच में मैनेज हो रहे हैं नंबर। अरे भाई 30 से ज्यादा कितने? 32। 40 से ज्यादा कितने? 9। और 30 से 40 के बीच में कितने? 32 माइनस। कहानी खत्म मेरी। क्वेश्चन पे आ जाऊं मैं डायरेक्ट। पूरा के पूरा सिस्टम यही चल रहा है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं और सब लोग जान। उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जिनके औसत 40% से कम अंक प्राप्त हुए। औसत 40% से कम यानी 20 से कम। तो टोटल बच्चे कितने? 100। 100 में से 20 से कम। 20 और 20 से अधिक वाले कितने? और 20 और 20 से अधिक वाले कितने? 73 माइनस कर दो तो मेरा आंसर कितना आ गया? मैंने कहा ना क्वेश्चन में तो पेन्स में ना चले। बहुत शानदार होती है डीआई, बहुत शानदार होती है। भगवान ने इसको नंबर देने के लिए बनाया है। चीज समझ में आ गई? क्वेश्चन है औसत 40% से कम अंक प्राप्त किए। 40% से कम। अच्छा 40% यानी कि 20 नंबर से कम। तो 20 नंबर से अधिक वाले 100 में से हटा दो, कम आ गए। चलें सब। क्वेश्चन नंबर 44। यदि फिजिक्स में 60% से अधिक वाले को उच्च शिक्षा के लिए बुलाया जा रहा है तो कुल कितने बच्चे उच्च शिक्षा के लिए बुलाए गए?
फिजिक्स में 40% से अधिक, 40% कितना, 60%, 60% का मतलब 30 नंबर, 30 और 30 नंबर से अधिक अंक वाला व्यक्ति, 30 नंबर से अधिक अंक वाला व्यक्ति, कितने ऐसे व्यक्ति, 32। हाँ जी, आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 45 ले लें। केमिस्ट्री की कट ऑफ 30 अंक है, तो औसत के कट ऑफ 30 अंक है। समझ में आए? केमिस्ट्री की कट ऑफ कितनी है, 30 नंबर, और औसत की कट ऑफ कितनी है, इधर देखो, केमिस्ट्री की कट ऑफ 30 नंबर है, तो 30 नंबर है, तो इसका मतलब 21 बच्चे अपने क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। और औसत की कट ऑफ कितनी है, 30 नंबर, तो इसका मतलब ये 27 हो रहे हैं, ये 21 हो रहे हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है? मैंने कहा ना, क्वेश्चन तो 1 मिनट में 5 है, बस चीज नहीं आई है। चलिए चले आगे। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 46। केमिस्ट्री में कम से कम 60% अंक लाने वाले छात्रों की संख्या सभी विषयों में कम से कम 40% अंक लाने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है? अब देखो साहब, केमिस्ट्री में कम से कम 60% अंक, केमिस्ट्री में कम से कम 60% अंक यानी कि 30 नंबर, कितने सब, सही है। और सभी विषयों में 40% यानी कि 20 नंबर, यानी कितने, और इनटू क्या कर दूं मैं, खत्म। एनी ऑब्जेक्शन, बोलो। तो क्या करा आपने, इसको काटा पीटा करा, तो कितना आया आंसर, काट दो पीट दो, आंसर कितना आया, घर से करा नहीं, हाँ लड़की अंजलि करा नहीं, इक्कीस आ रहा है क्या? तो 2 तो ये आ गया, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 4 540। हाँ जी, कितने परसेंट आंसर आ रहा है, 27%। अरे भाई 21/73 इंटू 100 सही नहीं है क्या? बिल्कुल घर पे काम नहीं किया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 47 के 46 के बाद 47 पे आ जाए। पीछे आंसर सही नहीं है क्या? यदि केवल 23 विद्यार्थी रसायन के रिसर्च के लिए जाते हैं तो बताओ केमिस्ट्री की कट ऑफ कितनी हो सकती है? कितने विद्यार्थी जाने? 23। अब देखो सब 23 रसायन के रिसर्च के लिए जाने, सबका ध्यान इधर, रसायन की रिसर्च के लिए 23 विद्यार्थी जाने, तो 4 विद्यार्थी कब जाएंगे जब 40 की कट ऑफ है, और 21 और 4 कितने हो गए? 25 विद्यार्थी कब जाएंगे जब 30 की कट ऑफ है, और भाई साहब को कितने विद्यार्थी ले जाने? तो इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है सर, 30 से 40 के बीच की कट ऑफ कोई भी रख लो, हमें नहीं पता। तो हमें कट ऑफ क्या रखनी है साहब? 30 से 40 की कट ऑफ, क्योंकि हमें क्या पता कि ये जो बच्चे हैं इनके नंबर किस किस के मिडिल में आए, हमें क्या पता। सही है ना? तो हम कैसे क्या कह सकते हैं सर, 30 से 40 के बीच में कट ऑफ रख लो। हो सकता है 32 हो सकता है 38 हो, हमें नहीं पता, क्योंकि रेंज है। दोबारा से करते हैं।
केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ही पढ़ रहे हैं ना अपन। केमिस्ट्री का 23 विद्यार्थी रिसर्च के लिए जाते हैं। ये बात सही कही है बच्चे ने कि सर 21 तो यही रही है, 20 से 30 का आएगा, तो ये आएगा 20 से 30 का। भाई 21 विद्यार्थी तो इसमें ही जा रहे हैं, वो मेरा उधर की तरफ जा रहा है, 21 विद्यार्थी तो इसमें ही जा रहे हैं 30 से ऊपर वाले में, और अपन को कितने लेने 23, तो निश्चित रूप से नीचे उतरना पड़ेगा, रेंज में नीचे उतरना पड़ेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं 20 से ऊपर कि सर ये 66 वाला है, इसको ले लो। चीज समझ में आ गई? क्लियर? थैंक यू। वो ध्यान उधर चला गया था। नेक्स्ट आ जाए भाई, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इसके। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन वही दोबारा से आ गया जिसके बारे में पहले चर्चा कर रहे थे, घर से कराते हैं, कर लिया? क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? रीजन बताओ क्यों नहीं हो पाया? क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया नहीं था? बताया था ना? मेहनत नहीं कर रहे हो तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हो तुम। हो गया? हाँ हो गया। अब मेरे साथ साथ डिस्कस करना, कॉपी लाओ ना। चलिए देखिए, सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत। हाँ भाई आरती, आप कॉपी खोल के बैठे हैं ना, ये कर लिया ना? क्यों नहीं किया? उचित नहीं समझा है ना करना। कहीं गए थे? चलो, सब बच्चों के पास काम कितने सारे हैं ना, मेरे पास ही काम पढ़ाने का है। अब मैं धीरे धीरे 3 घंटे क्लास या 2.5 घंटे क्लास कर दूंगा आपकी। सही है ना? आपको एंजॉय करने की जरूरत है। सही है ना? मुझे लग रहा है कि आपको एंजॉय, आपको ज्यादा पकाया जा रहा है। मैं क्यों इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ, इतने हाई फाई क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ? सही है नहीं? चलिए, विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का परसेंटेज इतना है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, मराठी और फिजिकल एजुकेशन, सबकी नंबरिंग दी गई है 150, 150, 150, 75, 50, 75। सही है? और ये परसेंटेज नंबर है ना, प्रतिशत दिया गया है ना। ये क्या दिया गया? प्रतिशत। ऐसा कि ऐसा ही मैंने पहली वैरायटी वाला कराया था आपको। सभी विषय में मिलाकर ई को कितने अंक मिले? ई को टोटल अंक कितने मिले? ये ईरा। सही है ना? तो कैसे करेंगे? ई को अच्छी तरह से समझो। निश्चित रूप से ये 150 में से है ना, तो 80 का 1.5 गुना करेंगे, बोलो, और इन सब का 1.5 गुना करेंगे। सही है? और ये 75 है तो इसका क्या करेंगे? 3/4, और 50 का आधा और इसका 3/4। नो डाउट कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, नो डाउट कैलकुलेटिव है, इतना आसान नहीं है। चलो, तो इसको करने की दूसरी टेक्निक और सोचें अपन कि सर और दूसरी टेक्निक क्या सोची जा सकती है इसकी। दूसरी टेक्निक क्या सोची जा सकती है इसकी? क्या मैं ये 150 का यहां एक एवरेज बना सकता हूं ताकि मुझे बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े? चलो, तो इसको ले लो जरा आप। 9 और 6 15 और 20, 8 16 24, 8 चौक 32, 33 34, 340 हो गया टोटल इसका। और इसमें 4 का भाग दे दूं मैं, 4 8 32, 4 पंजे 20, यानी कि हकीकत में 85% हो गया। 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 5। लो साहब, ये तो इसके मार्क्स निकल गए मेरे, इन चारों के मार्क्स निकल गए मेरे। कितने निकल गए? ये दोनों का टोटल करूंगा। अच्छा, इंटू 4 और करना है। और अपन 4 ना करें तो नहीं करें ना, इसको ही ले लेना अपन। तो कोई दिक्कत है क्या? 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 0। इनको ले लें, इनको जोड़ दें तो वो भी तो आएगी। नहीं आए क्या?
यदि इनको मिले 7 4 11 3 4 5 510, इन चारों के नंबर 510 है या नहीं? चलो अब आ जाओ आप, चार, इन चारों के तो हो ही गए। अब आ जाओ 75 और 75 वाले को पकड़ो आप। 75 9 12 12 तो ये हो गए, 7 7 14 और 1 15, 152 ये हो गए। अब 152 का 3/4 लेना है मुझे। 4 3 12 4 8 32 8 3 24 3 3 9 2 11, 114 नंबर ये हो गए इसके, इन दोनों के। और 70 के कितने हो गए? 35। तो 5 4 9 7 4 11 12 13 14 15 3 4 5 6 659 आंसर। आप अच्छी तरह से नोट करो, मैंने कैलकुलेशन कितनी कम की है। आप हर सब्जेक्ट की कर रहे थे ना, क्यों करूं मैं हर सब्जेक्ट की? चार तो सेम ही है, तो मैंने क्या करा, एक को जोड़ दिया और इन सबको जोड़ा तो कितना आया मेरा? 340। 340 का डेढ़ा कर दिए खत्म। और ये मैंने 75 75 वाले कर लिए, 79 और 73 को जोड़ दिया और उसको क्या कर दिया? 3/4 कर दिया। और 35 क्या है? ये 75 नंबर है 50 में से, तो 75% है, तो 35 इन सबको जोड़ दिया, 659। हाँ जी, क्लियर? मजे बांध दिए, कॉन्फिडेंस। अब बेटा मजा आया ना, करके लाए तो मजा आया कि सर हम इतना बड़ा कर रहे हैं, अब आप इसको छोटा करो। ये है दिव्या, आपको भी करना था, ये नहीं कर पाए ना। आप भी गए थे कल घूमने, और पता है ना इंपॉर्टेंट चीज है, काश मुस्कुराने से पास हो जाते। चले अपन अगले पे चले, कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन था ये अपने लिए। 49 सभी विद्यार्थियों को मिलाकर अंग्रेजी में औसत कितने अंक मिले? लो साहब, अंग्रेजी के औसत अंक की बात करें तो आप क्या करेंगे? इन सारे नंबरों को जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 5 करेंगे और डेढ़ा करेंगे, खत्म आंसर। इन सबको जोड़ा, हाँ जी, इन सबको जोड़ा। तो जोड़ना और सिखा दूं मैं जरा, सामने देख लो, स्क्रीन है, देखो 9 और 1 10, 6 12 18 और 6 12 17 27 2। अब देखो मैं सबको 8 मान के चलता हूं, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 47। और कितने सब्जेक्ट हैं? 5 5 नम 45, 2 3 6 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 5 6 नाम 54। सही है सर। अब इसका डेढ़ा और करना है मुझे, आधे का, यानी कि 2 3 6, 2 नाम 18, 1 2 सत्ते 14, तो ये हो गया 5 7 5 12, 9 2 18 19, 119 पॉइंट। ये लो साहब, आप देख लो, मैंने कोई भारी कैलकुलेशन किया, जबकि इस क्वेश्चन में तो लोग बाग ये समझते हैं 10-10 मिनट तक खाते हैं। मैंने तो क्या किया है, मैंने तो सीधा से देख लो ये कितना सा काम किया है। ये आपके सामने कलर और चेंज कर दिया मैंने। सही है नहीं है? पता नहीं किस कलर में आपके दिमाग में घुसे चीज। चले साहब, चलो क्वेश्चन देख। अब आपके पूरी कहानी इतनी तो समझ में आ गई कि चल क्या रहा है इस पूरे प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर है आपका 50। एक से अधिक, अब इस क्वेश्चन में 50 वाले में तो पेन ही ना चलाना। एक से अधिक विषय में कितने विद्यार्थियों को अधिकतम अंक मिले? अब देखो साहब, अब अधिकतम अंक की बात करेंगे अपन। अधिकतम अंक मिले, पहले ये बताओ हिंदी में अधिकतम किसको मिले? 92 को। इसमें किसको मिले? 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 अब पूछ लो भाई साहब, किसी को एक से ज्यादा मिले हो क्या? ए
फेल है, बी मिले साहब, सी मिले और ई मिले। 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको मिले, तो आपका आंसर क्या आ गया? 3 स्टूडेंट। हाँ जी, कोई दिक्कत? क्लियर? नहीं आया समझ में? पक्का? चलो भाई, हाँ एक बार और देखो। देखो मैंने क्या किया, हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर किसको मिले उस पर गोला बना दिया, ग्रीन वाला गोला, और इस तरह सबको देखा। अब ए तो कहीं है ही नहीं नाम में। अच्छा, बी के कितने? बी फिजिकल एजुकेशन में भी हाईएस्ट खड़ा है और हिंदी में भी हाईएस्ट खड़ा है, 1 से ज्यादा में है ना टॉपर। तो ऐसे कितने बच्चे हैं? 1 2 और 1 ये। हाजी भाई बोलो भाई, क्लियर? चल दूं मैं? चलो, सभी विषयों में मिलाकर किसे सर्वाधिक अंक मिले? सभी विषयों में मिलाकर सर्वाधिक अंक। ये घमासान क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का मतलब है कि सबको सॉल्व करना। चलिए साहब, देखिए इस क्वेश्चन को अपन लोग सब लोग मेहनत करें ना तो बिना पेन चलाए कर सकते हैं। भाई एक तरीका तो ये कि सर सबका निकालने बैठ जाओ, तो ऐसा तो निकालेंगे नहीं, इससे अच्छा तो छोड़ ही आएंगे तो ज्यादा सही है। क्योंकि सबका निकालने बैठेंगे तो भाई तो 6 मेंबर हैं और 3 और 3 3 और 3 6 और एक 7 सब्जेक्ट हैं आपके। सही है? नहीं है? मजाक खेल तो है नहीं। लेकिन मुझे एक चीज तो पता लग रही है कि ये 150 नंबर और ये 75 नंबर तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं ना, दुगना ही तो करना है। सही है ना? तो इसको सोचा जा सकता है। सही है ना? चलिए ट्राई करते हैं इसको अपन सब मिलके। चलिए साहब, डिफरेंट ब्लू आई गया आपका, येलो कलर ले लो साहब, डिफरेंट। आप तो ऐसा बताओ, अच्छा इसमें ABCD भी दे रखी होगी ना? हाँ, तो क्यों परेशान करें? किसको हटा दूं मैं? बी को तो हटा दो आप पहले। बी की तो बात ही मत करो साहब, बी की तो बात ही मत करो। अब गौर से देखो तो आपको, अच्छा इन्होंने ए को हटा दिया क्या? किसको और हटा दूं कि काम चल जाए? है? डी को हटा दूं? ओ, डी तो बड़ा पुअर मामला है इसका, हटा दूं? पुअर मामला है डी। और किसको हटाऊं? सोचो। वेरी गुड, वेरी गुड। एफ को और हटा दूं? एफ 69 इसके यहां आ रहे हैं भाई साहब, यहां तो ये इंटेलिजेंट ही खड़ा है। देखो एक चीज है, किसी एक को रेफरेंस पकड़ो और उससे तुलना करो तो जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। मैं साबित करूंगा कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। चलो मैं ऐसा करता हूं, मैं पहले ए और सी को पकड़ता हूं। तो ए और सी को पकड़ता हूं तो देखो यहां 4% ज्यादा नंबर है, यहां 1% है, और यहां तो बड़ा भयंकर मामला है। 74 से 90 कितना आ गए ज्यादा? 16 आ गए। और यहां पे कितने? 13 कम है, 13 कम है, और यहां पे 16, 1 मिनट, यहां पे 16 ज्यादा है। सही है? 13 और एक ज्यादा से ज्यादा 13 और 1 मिनट रुको, एक गया। अब सी और ई की बात करें तो सी और ई देखो क्या इंटेलिजेंट, 95% आ रहे हैं, और 89 और 76 और 80। हाँ जी, अब अपन एक बार देखें जरा, यहां इसके 13% ज्यादा है, यहां इसके 5 कम है, और यहां इसके 5 कम है। भाई ये तो 13 तो ज्यादा है इधर सी के, और ये 5 कम है, और 5 कम, 4 5 6 9, और 9 और 5 14, 14 तो यही ज्यादा हो गए इसके, और वो 13 कम हो रहे थे। सही है ना? अब थोड़ा सा फर्क पड़ा 1% का। अब इनमें और देख लें अपन, इनमें तो ये इंटेलिजेंट ही दिख रहा है, ये तो तीनों में ही इंटेलिजेंट दिख रहा है ये तो मेरा तो भाई साहब आंसर क्या है? आधी चीज पकड़ में आई। मैंने कैलकुलेशन नहीं की ना, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि ऑफिसर कभी कैलकुलेशन नहीं करता।
देखो कहीं ना कहीं चीजों को पकड़ना है आपको, और आप से देखेंगे तो आपको पकड़ में आ जाती है। ये बहुत हाई फाई चीजें हैं ये। ई, एक मिनट रुको, ई को और अपन ने किससे तुलना की थी? डी तो ऑप्शन ही नहीं है ना। ओ नो, एक मिनट एक मिनट, पहले अपन ने बी को हटाया था क्या? तो डी तो वैसे ही कम है, ये तो 63-66 समथिंग परसेंट। डी का तो कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक, ये तो 60 की रेंज में चल रहा है। ये तो है सी और ई की तुलना होगी अपनी, और सी और ई की तुलना, एक मिनट अभी रुक जाओ, भाई सी और ई की तुलना दोबारा से करते हैं अपन। देखो ये 5% कम है, सी 5% कम है, और ये 4, 5 4 9, और 9 और 5 14% कम है। कौन? सी। और ये आपका हो गया 13%, यानी कि 1% का खेल है। तो 1% यानी 1.5 नंबर का खेल इनके पास ज्यादा है। बस देखा जाए तो 1.5 नंबर ज्यादा है अभी तक इनके पास। लेकिन यहां से यहां मैं देखूं तो यहां से यहां तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, 4% का, और ये 5 और 7 5 12% का, और 12% भी 75 में और चल रहे हैं, और यहां भी तो ये इंटेलिजेंसी पे खड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से तो सी आंसर आना चाहिए। फिर भी हाँ है? नहीं, ई उसको छोड़ो, निकाला था क्या ये बताओ पहले तो, आंसर निकाला था क्या? तो एक एक करके आंसर क्या आया था ये बताओ मुझे तो। 1 मिनट। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 52। एफ द्वारा एसएसटी में पाए अंक ई द्वारा इसी 76 और विषय में ई द्वारा 95 और इनटू आपको बताया था सेम से सेम सब्जेक्ट चलता है तो दिक्कत ही नहीं होती है। चलो बोलो क्या आएगा? अब काटेंगे किससे ये तो बताओ। आपका कितना आ गया? 80%। हाँ जी भाई साहब, आ गया आंसर। आपने पूरे क्वेश्चन में देखा कि 5 क्वेश्चन में से आपके एक क्वेश्चन तो ऐसा था जिसमें पेन ही नहीं चलाना था, और एक क्वेश्चन आपका ऐसा था जो बिल्कुल छोड़ने वाला क्वेश्चन था, सही मायने में छोड़ने वाला क्वेश्चन था। लेकिन गहराई से यदि हम उसको देखें तो हमें दिख रही है वो चीज, कहीं ना कहीं चीज वो दिख रही है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला मेहनत करता है। चले साहब अगला वाला आ जाए अपन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने में हम लोग जी जान लगा देंगे, और एक एक लाइन में सारे के सारे ऑप्शन सेट करेंगे, केवल सिंगल लाइन में। रेडी साहब? देखिए ये है 5 स्टेट हैं PQRST, और 5 स्टेट में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी, यानी कि पी में 35% लोग BPL हैं। BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, सही है। अब पोर्शन ऑफ द मेल्स, यदि मैं प्रोपोर्शन ऑफ द मेल्स टू फीमेल, BPL में मेल और फीमेल का क्या है? 5:6 है, और APL में मेल और फीमेल का क्या है? 6:। हाँ जी क्लियर, कहानी पूरी की पूरी क्लियर। अब इस पूरे क्वेश्चन को मैं सिंगल लाइन में इसलिए करूंगा क्योंकि हम रेशो भी पढ़ के आए और हम परसेंटेज भी पढ़, सही है ना। और हर क्वेश्चन को मैं सिंगल लाइन में करूंगा और सबके समझ में आएगा, मैं रिवाइज करता हुआ करूंगा। चलिए सर, क्वेश्चन है 53। इस पहले तो ये समझ में आ गया अच्छी तरह से। स्टेट एस की जनसंख्या 7 मिलियन है। मिलियन का मतलब क्या होता है बताओ जरा? 10 की पावर 6।
आपको सिखाया गया था बाकायदा, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12। चलो सर, उन महिलाओं की जनसंख्या बताओ जो गरीबी रेखा के ऊपर है। चलो साहब लेके चलो, महिलाओं को लेके चलो 53, गरीबी रेखा के ऊपर है। पहले तो आ जाओ 7 इंटू 10 की पावर 6, ये कौन है? जनसंख्या। अब गरीबी रेखा के ऊपर, तो स्टेट एस में गरीबी रेखा बीपीएल क्या है आपके नीचे, तो ऊपर कितने होंगे? 81, तो 81% तो ये हो गए। ये भाई साहब कौन निकल गया? गरीबी रेखा के ऊपर निकल गए। अब इस गरीबी रेखा के ऊपर में महिला, अब इधर देखो गरीबी रेखाओं के ऊपर में महिला, ये मेल और फीमेल है ना, 4:3 है ना, तो क्या मैं इसको 3/7 ले दूं? ओ भाई रेशो को ऐसे ही तो सेट करते हैं, ये 4/7 है और ये खत्म मेरा क्वेश्चन, फ्री। हर क्वेश्चन को सिंगल लाइन में करूंगा मैं। चलिए साहब, अब आ जाओ काटा पीटी। अब देखो काटा पीटी करते समय बहुत बातों का ध्यान रखना है। ये 3 एकम 3 और 8 3 24 और 2.43 इंटू 10 की पावर 6। मैंने 10 की पावर 6 क्यों लिखा? क्योंकि इसने मिलियन में लिखा हुआ था। 2.43 इंटू मिलियन लिखा हुआ है ना, मिलियन, तो मेरा आंसर क्या हो गया? कोई दिक्कत? रेशियो निकालना अच्छी तरह आ गया। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 आ जाओ साहब। स्टेट आर के पुरुषों की जनसंख्या 1.9 मिलियन है जो गरीबी रेखा के ऊपर है, तो कुल जनसंख्या बताओ। यानी कि बैक गियर निकलवाना चाह रहा है, तो आप क्या करेंगे? माना कुल जनसंख्या कितनी? x। स्टेट आर के पुरुष गरीबी रेखा के ऊपर है, स्टेट आर के पुरुष जो गरीबी रेखा के ऊपर है 24 है ना, 24 नहीं कितने? 76 गरीबी रेखा के ऊपर और पुरुष स्टेट आर के 2 और कितने भाई साहब? ये 1.9 मिलियन, 1.9 इंटू 10 की पावर 6। हाँ जी बोलो भाई। अब तो काटा पीटी में आप माहिर हो ही चुके हैं। पॉइंट को हटाऊंगा यहाँ पे 0, तो ये 19 चौका 76 4। अब अच्छी तरह से देखना आप खेल को, मैं सबको उधर की तरफ लेके चल रहा हूं। तो 1 0 से तो 1 0 यहां उड़ा दो। ये 2 पंजे 10 5 25/4 इंटू 10 की पावर 6, तो 4 चिक्की 24, 1 इंटू 10 की पावर मिलियन में आ रहा है आंसर। कोई दिक्कत? हर क्वेश्चन सिंगल लाइन में चलेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर एक तरह का एक, और आपको घर पे 2 3 बार प्रयास करना है इनका। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ रहे हैं हम। चलो साहब 55 पढ़ो साहब। स्टेट पी में गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं की जनसंख्या इतनी है, तो स्टेट पी में गरीबी रेखा के ऊपर के पुरुष की जनसंख्या बताओ। स्टेट पी में गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं की जनसंख्या, स्टेट पी में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या इतनी है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? स्टेट पी की जनसंख्या। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? अब देखो मैं इस क्वेश्चन को सिंगल लाइन में करूंगा आपके लिए, वरना तो आप पहले स्टेट पी की निकालोगे, फिर उसको वहां रख के नहीं वो निकालोगे, पुरुष निकालोगे, इट टेक्स टाइम। कोई राय नहीं? चलो तो इसके लिए एक पेज ले लें क्या? इसमें आधा पेज नहीं आता कहीं भी है। चलो इधर ले लेते हैं अपन। पी में गरीबी रेखा के नीचे महिला, पी में गरीबी रेखा के नीचे महिला 35 और गरीबी रेखा के नीचे महिला 6/11 कितनी है साहब? 2.1 इंटू 10 की पावर 6। सही है।
ये क्या चीज आई आपके पास, P की जनसंख्या आ गई। अब मुझे P में गरीबी रेखा के ऊपर पुरुष, अब ऐसा करो इन सबको उधर ले जाओ आप, तो 2.1 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 11 इंटू 100 बटा 35 इंटू 6, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई ना। अब यहीं से मैं क्या लगाऊंगा, गरीबी रेखा के ऊपर के पुरुष 60% और गरीबी रेखा के ऊपर के पुरुष 6/13। लो साहब, खत्म मेरा काम, मेरा सारा काम खत्म। आ जाओ भाई साहब, 13 पंजे 65, 5 100 से 100 गए, 6 से 6 गए, और वेरी गुड 5 सत्ते 35, ये 7 थी 21, 3 तो 11 थी 33, 3.3 इंटू 10 की पावर 6। हाँ जी भाई साहब, आ रहा है क्या 10? 3.3 इंटू 10 की पावर 6। लो साहब, आप अच्छी तरह से समझो, कहीं कोई चीज नहीं थी, मैंने एक्स लिया। आप पता है क्या गलती करते हो, आप इसकी कैलकुलेशन यहां पे करते हो, फिर दोबारा कैलकुलेशन करते हो। मैं क्या करता हूं, कैलकुलेशन के काम को एंड में छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे पता है रास्ते में कुछ ही कट जाएंगे, कुछ चीज तो रास्ते में अपने आप ही कट जाएंगी और वो कट रही। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 56, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसको करने की भी टेक्निक सिखाऊंगा मैं आपको, नई टेक्निक। 56 हम यहीं पे पकड़ सकते हैं। लो साहब, हम इतनी सी जगह में 56 ले लेंगे। स्टेट क्यू में गरीबी रेखा के नीचे के पुरुष की संख्या इतनी है और स्टेट टी में 6 मिलियन है। स्टेट क्यू में गरीबी रेखा से नीचे के पुरुष की जनसंख्या इतनी है और स्टेट टी में 6 मिलियन है, तो बताओ कुल जनसंख्या का स्टेट क्यू और स्टेट टी में अनुपात बताओ। सही है सब? जब कभी भी फ्रैक्शंस हो तो आप डायरेक्ट लिखो उनको। स्टेट क्यू, क्यू लिखा, अच्छी तरह देखना, क्यू में गरीबी रेखा से नीचे के पुरुष, क्यू में गरीबी रेखा से नीचे के पुरुष यानी कि 35, और गरीबी रेखा से नीचे के पुरुष यानी कि क्यू में, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू थैंक यू, क्यू में 25, वेरी गुड, गरीबी रेखा से नीचे के पुरुष और 3/8 कर दो इसे। सही है सब? और ये किसके बराबर है? 2.4 मिलियन इंटू 10 की पावर 6। स्टेट टी में, अब टी में कितना है भाई साहब? 15, और पुरुष 15 में बीपीएल का पुरुष कितना है? 5/8, और ये किसके बराबर है? 6 मिलियन। 6 इंटू 10 की पावर 6। खत्म। लो सब, सिंगल लाइन। अब सारी चीजों को काट पीट दो, आपका आंसर आएगा। सही है नहीं है? चलो काटे पीटे। देखो पहले 100 दिखता है तुमको तो काटने के लिए, और कुछ नहीं दिखता है। 8 से 8 कट रहा है, 100 से 100 कट रहा है, 5 25, 5 3 15। लो साहब सभी कट गए, तो कट गए सभी। अब आ जाओ इधर, पॉइंट हटाया, नीचे 0 आ गई, 6 चौका 24, 4, और इससे ये कट गए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो मेरा आंसर क्या आ गया? नोट करो, एक लाइन में कराया मैंने। नहीं आ रहा आंसर? ऑप्शन में नहीं है, चिंता क्यों करते हो? 2:5। ये बी ऑप्शन मेरा 56वें का बी ऑप्शन आ तो रहा है। सही नहीं आ रहा? किस? वो इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सही कर लो भाई। हाँ 2:6 तो हो ही नहीं सकता दुनिया में। सही है नहीं है भाई? 2:6 कभी हो सकता है क्या? बी आंसर है। 2:5 कर ले इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज। सॉरी, एक लाइन में कराया ना मैंने क्वेश्चन।
देखो, मोर प्रैक्टिस मोर वर्क, ध्यान रखना है। कई कोचिंग वाले केवल और केवल एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं और जो चीजें आ रही हैं उस पर वर्क ही नहीं हो रहा होता है। और हम यूं कहें कि उन चीजों पे वर्क हो, मजा आ जाए बच्चे के साथ,